बीवी और बहन। संगीता और प्रदीप की शादी को अभी 1 साल ही बीता था। प्रदीप की बड़ी बहन मेघा शादीशुदा थी और उसका ससुराल भी उसी शहर में था। मेघा का अक्सर अपने मायके आना जाना लगा रहता था। एक बार संगीता और प्रदीप कहीं बाहर घूमने जाते हैं और जब वो घर पर लौट कर आए तो मेघा भी वहीं थी। भाई, तू भाभी के साथ घूमने गया था? मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया या नहीं? मेघा दीदी, ऐसा हो सकता है कि आपके भैया कहीं घूमने जाए और आपके लिए कोई गिफ्ट ना लेकर आए। हम आपके लिए ये ड्रेस लेकर आए हैं। संगीता, तुम अपने लिए कुछ खरीद कर नहीं लाई हो क्या? लाई हूँ ना, मुझे एक ज्वेलरी सेट बहुत पसंद आ गया था तो वो मैंने अपने लिए खरीदा है। मेरा मतलब प्रदीप ने मुझे दिलवाया है। मुझे भी तो दिखाओ कैसा सेट है। ये देखिए दीदी, हमारी शादी की पहली एनिवर्सरी है ना, बस इसीलिए प्रदीप ने मुझे ये दिलवाया। ये क्या भाई, तुम मेरे लिए सिर्फ एक ड्रेस लेकर आया और संगीता को इतना सुंदर ज्वेलरी सेट दिलवा दिया। ये तो बहुत गलत बात है, मुझे भी यही सेट चाहिए। अरे लेकिन मेघा दीदी, ये सेट तो मैंने संगीता को शादी की सालगिरह पर गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। अब मैं अगली बार आपके लिए भी लेकर आ जाऊंगा। वो क्या है ना प्रदीप, मेरे ससुराल में शादी थी और ऐसा ज्वेलरी सेट पहनने का मेरा भी मन था। तू भी कैसा भाई है, मेरे लिए लेकर आना चाहिए था ना। अरे कोई बात नहीं दीदी, आप ये सेट रखो, प्रदीप मेरे लिए और ले आएंगे। अरे नहीं नहीं संगीता, ये तुम क्या कर रही हो? ये खास तोहफा तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया था। देखा प्रदीप, तुझसे अच्छी तो मेरी भाभी है और वो कह रही है ना कि तू उसके लिए बाद में लेकर आ जाना। थैंक यू संगीता। इतना कहकर मेघा ने संगीता के हाथ से वो ज्वेलरी सेट ले लिया। मेघा के जाने के बाद प्रदीप ने नाराज होते हुए संगीता से कहा, ये तुमने क्या किया संगीता? मैंने इतने प्यार से वो गिफ्ट तुम्हारे लिए खरीदा था, क्या जरूरत थी मेघा दीदी को देने की? वो आपकी बड़ी बहन है प्रदीप, और वो बार बार कह रही थी कि उन्हें वही सेट चाहिए। अब आप ही बताइए मैं क्या करती। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, हम संडे को शॉपिंग पर चलेंगे और मैं तुम्हें एनिवर्सरी के लिए एक सुंदर सी साड़ी दिलवा कर लाऊंगा। थैंक यू सो मच प्रदीप, आप मेरा कितना ध्यान रखते हैं। संडे के दिन संगीता और प्रदीप तैयार होकर शॉपिंग करने के लिए अपने घर से निकलने ही वाले थे कि मेघा वहां पर आ गई और उन दोनों को तैयार होकर बाहर जाता हुआ देखकर आश्चर्य से पूछा, अरे संगीता, प्रदीप, दोनों कहीं जा रहे हो क्या? वो कुछ नहीं दीदी, बस मार्केट जा रहे थे। एनिवर्सरी है ना तो उसी की शॉपिंग करने के लिए। क्या बात है प्रदीप, तू तो आजकल बहुत पैसे खर्च करने लगा है। जब देखो तब संगीता के लिए तोहफे तोहफे। अरे नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस एनिवर्सरी पर संगीता के साथ डिनर पर जाने का प्लान था तो इसीलिए उसके लिए साड़ी लेने जा रहा था। अरे वाह, फिर तो मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ। अच्छा ना दीदी, चलिए आप भी हमारे साथ। उसके बाद मेघा, संगीता और प्रदीप साथ में बाजार जाते हैं। बाजार में एक साड़ी की दुकान पर। वो देखो संगीता, कितनी सुंदर साड़ी है, तुम पर बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, ये साड़ी तो मुझे भी बहुत पसंद है, इसका तो कलर भी कितना अच्छा है। दीदी एक काम करिए, ये साड़ी आप अपने लिए खरीद लीजिए, मैं कोई और देख लूंगी। अरे नहीं नहीं संगीता, प्रदीप तुम्हें इतने प्यार से दिलवा रहा है, ये साड़ी तुम ही पहनो। अरे दीदी, मैं आपके लिए कोई दूसरी साड़ी पसंद कर देता हूँ। नहीं भाई, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, इस साड़ी का दूसरा कलर अपने लिए खरीद लेती हूँ। लेकिन दीदी, हम दोनों एक जैसे कपड़े पहनेंगे तो कुछ अजीब नहीं लगेगा? हाँ मेघा दीदी, अगर आप दोनों एक जैसी साड़ी के 2 अलग अलग रंग पहनकर पार्टी में आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। आप अपने लिए कोई दूसरी साड़ी पसंद कर लो ना। अरे इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? और मैंने कहा ना कि मुझे ऐसी की ऐसी ही साड़ी चाहिए। हाँ, ये कर सकती हूँ कि कोई दूसरा कलर ले लेती हूँ, लेकिन मैं ठीक वैसी ही साड़ी पहनूंगी जैसी संगीता पहनेगी। ठीक उसी वक्त
वहां दुकान पर मेघा का पति नवीन आ जाता है और मेघा को वहां देखकर हैरान हो जाता है। अरे मेघा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ संगीता और प्रदीप के साथ शॉपिंग करने आई थी, लेकिन आप यहाँ कैसे? अरे मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। तुम्हारे भाई प्रदीप और संगीता की एनिवर्सरी है ना, तो मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीद लेता हूँ। साड़ी तो मैंने खरीद ली नवीन, ये देखो भाई ने दिलवाई है। साड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक जैसे 2 साड़ियाँ क्यों खरीदी? अरे नहीं नहीं नवीन जी, ये दूसरी साड़ी मेरी है। क्या हुआ ना, मेघा दीदी को भी वैसी ही साड़ी पसंद आ रही है जैसी मैंने अपने लिए खरीदी है। हाँ, जो साड़ी संगीता अपने लिए खरीदेगी मैं भी उसी का दूसरा रंग खरीदूंगी। अरे नहीं मेघा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, उस दिन जब तुम वो सेट लेकर घर पर आई थी, मैंने तब भी तुम्हें समझाया था ना कि संगीता तुम्हारे भाई की पत्नी है। इस तरह हर चीज में उससे तुलना करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे कोई बात नहीं नवीन जी, मेघा दीदी मेरी बड़ी बहन है। अगर उन्हें कोई चीज पसंद आ गई और उन्होंने रख ली तो इसमें परेशानी क्या है? वही तो मैं नवीन को समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अरे भाई है मेरा, और क्या हुआ अगर मैंने उसकी लाई हुई कोई चीज अपने पास रख ली तो? देखो प्रदीप, यहाँ बात भाई और बहन के रिश्ते की नहीं है, लेकिन कुछ चीजें एक पति पत्नी के बीच की होती है। तुम इतने प्यार से वो सेट अपनी पत्नी के लिए लाए थे। माना कि मेघा तुम्हारी बड़ी बहन है, लेकिन तुम उसके लिए भी अलग से गिफ्ट लाए थे ना। और संगीता से वो सेट लेकर मेघा ने अच्छा नहीं किया। वैसे भी मैं वो लौटाने ही वाला था। रिश्तों में प्यार बने रहने के लिए ये जरूरी है कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर रखें। संगीता तुम्हारी पत्नी है, तुम उसके लिए जो चाहे तोहफा लाओ, लेकिन मेघा तुम्हारी बहन है, उससे हर बात में तुम्हारी पत्नी से तुलना नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में प्यार बनाए रखने के लिए ये बहुत जरूरी है भैया। आप सच कहते हैं नवीन, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी आप तो मुझे सारी चीजें दिलाते ही रहते हैं, किसी चीज की कमी नहीं है मुझे। लेकिन न जाने क्यों जब से संगीता और प्रदीप की शादी हुई है, मैं ना चाहते हुए भी अपने आप को संगीता के साथ कंपेयर करने लगी थी। मुझे माफ कर दो संगीता।